आज जो पाकिस्तान की सियासत है उसके कई इस वक्त पहलू हैं, तो इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। बहुत इन्होंने देखा है पाकिस्तानी सियासत को, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं और यहाँ पर जिस तरह लोग एक्सपोज होते हैं, सियासतदान, ये सब बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। तो आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, हमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनके बीच में इस वक्त जो दूरियां हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि आज कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अब हफ्तों की नहीं, ये दिनों की बात लगती है कि जो राहें हैं वो जुदा हो जाएं। सईद काजी जी सर, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके जो लोग जो इसको बयान करते हैं वो कहते हैं कि तारिक मलिक साहब जो नादरा के चेयरमैन थे वो मोहतरमा के बड़े करीब थे, लेकिन चौधरी निसार अली साहब ने उनको निकलवा दिया था माजी में, और अब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिया। और मसला वही है, वोटर्स लिस्टों का मसला, कुछ जो इलेक्शन में वोट्स की बड़ी अहमियत होती है, हल्का बंदी में नादरा का बड़ा एक रोल है वोट्स का, तो वो उस मामले पे तारिक मलिक साहब ने इनकार कर दिया और जरदारी साहब ने भी ये महसूस किया कि ये एक तरह से जो हमला है ये उनकी पार्टी पर हमला है। असल में तारिक मलिक साहब को हम ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। उनके वालिद मोहतरम फ़तेह मोहम्मद मलिक माशाल्लाह एक बड़े दानिशवर मनु भाई के बड़े करीबी साथियों में से थे, और तारिक मलिक एक बड़ा अपराइट आदमी है। उनका इस्तीफ़े की जो मैं एक मुझे कापी आई है, मैं दुआ करता हूँ कि वसली हो, उसमें उन्होंने जो मलफूफ अंदाज में बात की है कि मैंने इस पोलराइजेशन से अबव हो के इस इदारे में और इलेक्शन कमीशन को बिठाकर बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चार्ज माहौल में मैं शायद काम ना कर सकूं। एक तो बात ये है। अब जो दूसरी बात है वो भी बड़ी अहम है। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें सिर्फ एक बात नहीं है मलिक साहब की। एक तो पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से ज़का अशरफ साहब और वो भी मामला है, और दूसरे सेठी साहब का भी मामला है, और आप बड़ी कौमी नवीयत का मामला है। देखे ना, अगर वो बन गए तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर एक और मामला भी है। एक मामला ये है कि जो बाग का इलेक्शन हुआ है उस पर भी शदीद तफुज़ात का इज़हार किया गया है, और मेरी खबर ये है, और अभी मुझे भट्टी साहब लंदन से बता रहे थे कि बाकायदा किसी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने वहाँ पे जो अहम शख्सियत हैं उनको ये कहा है कि जनाब ये यहाँ पे जो बाग का इलेक्शन है इसको जो है वो सही तरीके से नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने। तो ये दो तीन हमें इशारे मिल रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए जब अगर मैं ये बात कहूँ कि कॉमन फो नहीं रहता, तो जो आपके दरमियान जो एक ट्रेड देखें ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जन्म का एक तजाद है। और मैंने एक फ़िक्रा कहा था एक ज़माने में कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून के करीब जाना इज़ अ किस ऑफ डेथ पोलिटिकली स्पीकिंग। तो आपने देखा ये वो हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का किस ऑफ डेथ कहाँ से हुई? ये तो किस ऑफ लाइफ है। नहीं माल ही माल है हर तरफ। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली भी गेन द मोमेंटम। 70 में जमानतें जब्त करा दी थी पीपल्स पार्टी ने लाहौर में से। शेख रशीद साहब ने साइकिल पे अपनी मूवमेंट चलाई, अपनी कैंपेन चलाई थी। इस तरह हुआ ना, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और जो लेफ्ट की पार्टियां थी सो कॉल्ड, वो मिलके उनके खिलाफ खड़ी थी। शेख रशीद बाबाए सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, बाबाए यानी कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा। खैर वो भी हमारे दोस्त हैं। हम शेख साहब आजकल बड़े मुजाहिद हैं सर, ऐसा ना मुजाहिद हैं। तो असल में समी इब्राहिम साहब जो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि ये जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है, एक सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, इसका मुझे कोलैप्स नज़र आ रहा है। अगर आप देखें ना तो ये मुझे यूँ लगता है कि ये जो सब हो रहा है और उसमें किसी और को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखें ना, मैं ये कहूँ कि जनाब वो रोज़ाना समी मैं बैठ कर रो रहा हूँ एक जगह, और मैं कहें क्यों रो रहे हो भाई, वो जी वो समी साहब आते हैं तो वो रोज़ मुझे गुस्सा मारते हैं, तो वो कहते हैं यार तो मना कर दो उनको, कहते नहीं जी वो मुरब्बत भी तो कोई चीज़ होती। अब बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारी जो एक एलीट है जो कभी इधर उंगली इशारा करती है, कभी इधर इशारा करती है, उसने कर दिया, इसने क्या। ओ भाई, आपको तीसरा दौर अनइंटरप्टेड मिला है, तो आपने 15 सालों में कितनी इन रोड्स वहाँ में बनाई? क्या आपने जो पैसे थे इस 3 सालों में वो क्या बाकी ज़मीन पे लगे? और किसने कहा था कि ठेकों में से पैसे पकड़ो? समी इब्राहिम साहब, अगर ठेकों में पैसे नहीं पकड़ेंगे तो कहते हैं कि हम कहते हैं वो एक दो चार पंचिंग बैग है, मैं उनकी इशारा नहीं करता, और मैं ये कहता हूँ कि उनमें भी प्रॉब्लम रहे हैं और हैं। और तुसी अपना तो दसो
कौन आके आपको ये कहता है कि अब आप कुरान पाक पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं इस मुल्क के लायल रहूँगा वो और ये इसके तमाम असासों का अमानतदार रहूँगा, तो हम अमानतदार रहते हैं। तो ये समी इब्राहिम साहब जो सियासत का निज़ाम हुआ है ना यहाँ पे, उसकी वजह क्या है कि जो सियासत को आपने एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया था। तो दैट वाज के अंदर तुम मैंने आके कुटते हो, वो मेरी कमज़ोरी है तो कुटते हो ना। लेकिन सईद काजी, जो सियासत में जिनकी पैदाइश इसीलिए हुई कि ये मनी मेकिंग मशीन थी और वो आए इसी मकसद से कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बात करेंगे? वो तो जिस मकसद के लिए आए हैं उसी के पीछे जाएंगे। तो फिर वो अवाम से ये ना कहा करें कि जमहूरियत बड़े खतरे में है, आए निकल आए मुल्क में, बाहर आके जुलूस निकालें और ये और वो करें। वाह भाई, अगर किसी गोल बोटी पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई है खुराक और दस्तरखान पर बैठे हुए, तो समी इब्राहिम साहब, वाई टू ब्लेम द पीपल? वी शुड ब्लेम द पीपल जो कि आप लीडरशिप में हैं, आप रोल मॉडल हैं। तो आप रोल मॉडल हैं कि समान प्रॉपर्टी आप बाहर बनाते हैं, पाकिस्तान के बैंकों पे आपको ये एतबार है कि यहाँ पैसे रखना इनको, यानी लेकिन बार बार हुकूमत भी तो नहीं की आती है ना, जीतते हैं ये इलेक्शन लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, अगर आपका मैंडेट होता है। देखें ये जब भी जीत के आते हैं तब अवाम हारते हैं, इनकी जीत में अवाम की हार होती है। पर वोट तो अवाम डालती है। एक बड़ा अच्छा, कितने वोट डालती है? चलिए आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। समी इब्राहिम साहब यहाँ जितनी परसेंटेज असल वोटों की क्लेम करते हैं ना, वो पड़ती है। जो पार्टी पावर में आती है उसके कोई 9-10-12% से ज़्यादा वोट नहीं होते। ठीक है, और जो खतरा पैदा हो जाता है ना कि ज़्यादा वोट पै जाएंगे, तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती। जी, बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।